तो कैसे हो आप सभी। यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक कुछ है नहीं कि मैंने एक लाइव इंटरव्यू अटेम्प्ट किया, उसके अंदर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पुट अप किया। दिस इज द फेस टू फेस। अब कंसल्टेंट हूँ लेकिन फिर भी मैं गया, जज किया अपना नॉलेज वहाँ पे कि वो जो क्वेश्चन पुट अप किया था उसने सिंपल बेसिस का लेवल क्वेश्चन था। वो मैटर नहीं करता है कि सर क्या क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आप भी बोलोगे कि इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन क्यों पूछता है। ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बट ये समझना है कि क्या आप के पास उस क्वेश्चन के ऊपर बोलने का डेटा है। बस खेल इसी का है। चाहे आपने प्रोजेक्ट्स बनाया हो या फिर बने हुए प्रोजेक्ट्स में आपने पर्टिकुलर टूल्स के ऊपर काम किया हो, कुछ भी हो सकता है। वो फर्क नहीं पड़ता। बट याद रखना, जब आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछता है तो वो स्टार्ट वहीं से करेगा जो उसका टास्क है, वो उस पर पूछेगा ही पूछेगा। शुरुआत वो वहीं से करेगा कि भाई आप क्या जानते हो डेवऑप्स के बारे में, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने किया है ना। फिर वो आपसे अपने इन्वायरमेंट में पूछेगा कि भाई मान मान के चलो ऐसा ऐसा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और आप बताइए आप कैसे करोगे, है ना। कोई चेंजेस करना है और आई वांट दिस, इट इज पॉसिबल। तो आप बोलते हैं यस, वो कैसे, तो आप बताइए। ठीक है। तो इस इंटरव्यू में सिर्फ सॉलिड 13 नंबर क्वेश्चन पुट अप किए, और वो 13 क्वेश्चन जो थे इंटरव्यू ने जो पूछा था, बेसिक भी था, एडवांस भी था, और सीनियर लेवल भी था। ठीक है। तो जस्ट मैं आपको शो ऑफ करता हूँ, फिर बाकी डायग्राम देखने की जरूरत है नहीं। हम चेकआउट करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने लिखा सिंपल फेस टू फेस इंटरव्यू। जब किसी भी क्लाइंट को अगर बुलाया जाए, जब आपसे बोला जाए कि फेस टू फेस इंटरव्यू, तो उस इंटरव्यू में 100% कोशिश किया करो कि चले जाओ। ठीक है। क्योंकि अगर अच्छा इंटरव्यू किया तो आपको 90% चांस है कि वो आपको रख लेगा। क्लियर। ये याद रखना अगर होता है तो। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू नो अबाउट द डेवऑप्स। देखो, आप चाहे वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो, नॉन आईटी से इसमें जा रहे हो, वो उसका माइंडसेट क्या। अभी जो क्वेश्चन पूछता है वो एक सामने बैठा हुआ आदमी किस टाइप का, डिप्लोमेटिक है, मैच्योर टाइप का आदमी है ना, रूडी रूडी टाइप का आदमी है, किस टाइप का है, तो वो भी मैटर करता है। क्लियर। तो बिहेवियर भी एक रोल कॉल होता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में बैठते हो तो बिहेवियर इज द रोल, है ना। बिहेवियर के भी पॉइंट्स होते हैं। तो वो एक पोजीशन पे बैठा हुआ जैसे मैनेजर लेवल का आदमी, तो उसका बिहेवियर आपको एक बॉस लेवल का मिलेगा। बट ये भी देखना है कि वो किस टाइप का है। किस टाइप का बोले तो किस टाइप का उसके पास नॉलेज। क्लियर। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द डेवऑप्स। तो डेवऑप्स के बारे में आप क्या जानते हो। अब आप अपना ओपिनियंस दोगे कि सर डेवऑप्स इज अ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, दिस इज द मेथोलॉजी, दिस इज द प्रोफाइल विच इज मल्टीपल्स टूल वी आर यूजिंग, जहाँ पे मल्टीपल्स टूल को यूज करते हैं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। आप अपने अपने वे से बताओ। तो क्वेश्चन क्या है ये, वो जब स्टार्टअप करता है तो ऐसे ही कुछ करता है, या फिर पूछता है कि अपने बारे में ब्रीफ करिए, उसकी जरूरत नहीं थी, सीबी उसके हाथ में, एक्सप्लेनेशन दीजिए अपने बारे में, खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट होता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। बस खेल यहीं से चालू। पहला उसने पुशअप किया कि आप क्या बोलना चाहते हो डेवऑप्स के बारे में, दैट्स इट। थोड़ा सा आपका प्रोनाउंसिएशन देखा इन फ्रंट ऑफ। नाउ क्वेश्चन इज पुट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन। बात कर दिया ना उसने कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया। अब प्रोजेक्ट्स मतलब यहाँ पे मैं आपको आर्किटेक्चर दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने गूगल से उठाया है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो किस टाइप के प्रोजेक्ट में आपने काम किया, अब ध्यान देना। अब मैंने जैसे प्रोजेक्ट्स को बनाया है, उसको मैनेज करवा रहा हूँ, मैं वो एक्सप्लेनेशन दूंगा, ना कि मैं उसके एनवायरनमेंट का दूं। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने डीपली एक्सप्लेन किया कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है। अब उस प्रोजेक्ट में मैंने अपने इन्वायरमेंट को पूरा बताया। ठीक है। अब आप लोग भी अपने अपने इन्वायरमेंट का बता सकते हो, बट बशर्ते ये रहती कि आप डेवऑप्स में नहीं हो, आप एसआरई क्लाउड इसमें नहीं हो, आपकी प्रोफाइल ऐसी नहीं है। इन दैट केस आप लोग क्या करो, आप लोग क्या बोलोगे, ये मैटर करता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपके पास अगर 100% ये है नॉलेज कि मुझे बोलना क्या है, मैंने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स, अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर विद द हेल्प ऑफ गिटहब टू जेनकिंस टू एंसिबल, तो मैंने टूल्स को इंटीग्रेट करके एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, वो पूछेगा ही नहीं।
वो आपसे सुनना ही नहीं चाहता ये। क्यों? कि भाई आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को वर्क किया है, वो थोड़ी बोला कि बनाया हुआ है आपने। तो आप बोलते हो सर मैंने बनाया विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म यूजिंग दिस, समझ जाएगा ये पूरा रट के आया हुआ आदमी। क्लियर? ये रटा हुआ आदमी है, इसको मैं एक क्रॉस क्वेश्चन पुटअप करूंगा तो ये बोल नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो कभी भी इसमें एक्सप्लेनेशन देते हो कि किस में आपने प्रोजेक्ट में काम किया। अब प्रोजेक्ट अलग अलग होते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर्म है, बीएसएफ है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, बैंकिंग है। ठीक है? यूएस बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है? अब उस प्रोजेक्ट में, अब इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा पहले कंपनी किस टाइप की होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, कंसल्ट बेस्ड कंपनी, तो उस कंपनी में आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट ही तो दे रहे होगे। तो उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रोजेक्ट क्या था। यस, अगर आपको पता है कि भाई ये टूल बना हुआ है, 100%, 75% लोगों को ये बातें नहीं पता होती, लेकिन दे आर वर्किंग इन अ कंपनी, चाहे वो एप्लीकेशन सपोर्ट में हो, ठीक है, डेवऑप्स की प्रोफाइल दी गई हो और काम सपोर्ट वाला करवाया जा रहा हो, क्या मिक्सअप नहीं होता है? होता है। फिर वास्ट लेवल ऑफ द डेटा आपके पास है नहीं। तो जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि मेरी मेरी जॉब लगेगी? नहीं लगेगी। ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन ये था। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा हुआ तो इजीली आप क्रैक कर लोगे। यस, अगर आपको इसमें जस्टिफिकेशन चाहिए तो इसके मैं वन बाय वन करके आप लोगों को जो इंटरव्यू देते हैं तो आप अपना क्वेश्चन पुट अप करिए फॉर द पेड के लिए, मैं भी अपना पुट अप करूंगा और उन दोनों को मर्ज करके मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे आप करें। थर्ड वन, व्हाट टूल्स यू हैव इंटीग्रेटेड फॉर इनटू द DevOps। अब अगर आप बता रहे हो कि ये मैंने किया, ठीक है, कि ये मैं काम करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, दीज आर द एनवायरनमेंट वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टूल्स, और उस टूल्स में पूछे कि व्हाट टूल्स यू हैव इंटीग्रेटेड, किसको किसने किससे किया। अब आप जैसे गिटहब को जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट किया, अब इस सिनेरियो को हटा दीजिए, गिट लैब से कैसे काम होगा, सर्कल सीआई से कैसे काम होगा, ठीक है, इसके ऊपर आपने पाइपलाइन बनाई है कि नहीं, वो आपको एक्सप्लेनेशन देता। अगर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट क्लाउड के ऊपर है, देन हाईली प्रोबेबिलिटी आप उसी को बोलोगे। इसके अलावा दूसरा कुछ पढ़ोगे तो आप बोलोगे तो हिकअप मारोगे। क्लियर? तो 100% अगर श्योर हो देन बोलना, अदरवाइज आपको अगर नहीं पता हाउ इट इंटीग्रेट्स, तो आप अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो कि आई एम डूइंग दिस एक्टिविटीज एज पर माई करेंट एनवायरमेंट। ठीक है? अदरवाइज यू कैन स्किप, इसमें भी आप अपना ज्ञान नहीं देना। क्लियर? तो अगर है तो आइडिया मतलब क्या है कि भाई तुक्का नहीं बैठना है ना, कि आपने उसका प्रॉपर परफॉर्मेंस किया है, लैब किया है, उसको समझा है, उसके ऊपर थोड़ा वाई वाई एनालिसिस किया, देन यू कैन इजीली यू कैन ब्रीफ डीप लेवल पे। ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। अब इसने एक क्वेश्चन पुटअप किया इन ओवन इन्वायरमेंट, ओन मतलब उसके इन्वायरमेंट में है, उसने एक थोड़ा सिनेरियो पे जंप मारा, आई हैव a VPN in the organization, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड वी यूज AWS क्लाउड, हम AWS क्लाउड को यूज कर रहे हैं। अगर कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ठीक है, ज्वाइन करना, ये मजीरा टूल नहीं बात कर रहा हूँ, वो आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्वाइन किया, अब बोलता है हाउ कैन आई क्रिएट यूजर इन AWS, ध्यान देना। अब आप बोले सर आई कैन यूज यूजर ऐड और ऐड यूजर एंड ग्रांट देम परमिशन थ्रू द VPN। समझ रहे हो? अब जिसने भी AWS के ऊपर VPN का कॉन्सेप्ट डे टू डे एक्टिविटीज में किया, दे नो वेरी वेल। अब VPN पे कैसे काम होगा, अब यहाँ पे ये जो टास्क है, अब जैसे कि मैंने क्या बोला, ध्यान देना, एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ, लेकिन जो काम करवा रहा है उसको नहीं फर्क पड़ता। अब यही ग्रांट परमिशन हमने क्या किया है, गिटहब में एक रेपो बनाई हुई है, और हम एक स्क्रिप्ट को यूज करते हैं फॉर द यूजर ऐड करने के लिए। तो कल को यूजर ऐड करना है, पासवर्ड देना है P1, तो यूजर ऐड भी हो जाएगा, पासवर्ड बन भी जाएगा। ठीक है? ये सिनेरियो यूजर ऐड करने का है। लेकिन इसने बोला कि परमिशन अगर देना है, ग्रांट परमिशन थ्रू द VPN अगर क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में VPN हो रहा है तो VPN के थ्रू ही काम कराएगा। अदरवाइज कुछ और सिनेरियो यहाँ पे पूछता तो यू विल, मतलब आप बोल नहीं पाओ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उसने सिनेरियो लेवल। अब आपने VPN का कॉन्सेप्ट जाना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर कैसे काम, कैसे इंस्टॉल करते हैं, SSM एजेंट से कैसे
ग्रांट या परमिशन दी जाती है पर्टिकुलर यूजर्स को कि भाई आप जाइए सर्वर में ये काम करके आ जाइए। आपको अपाचे डालना है तो ठीक है भाई, आप एसएसएम एजेंट के थ्रू मैं आपको पैकेज दूंगा, पैकेज डाल के दूंगा, जाके आप सर्वर पे आप काम करें। क्यों? फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, क्योंकि हम सर्वर को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि भाई हर कोई जाके इंटर मारेगा तो सिक्योर नहीं हुआ, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब जिन्होंने पढ़ा होगा इसके ऊपर, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन किया, इजली दे कैन एक्सेस, मतलब बोल तो पाएगा ना, यही तो क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सीनियर्स टेक योर टाइम, आई विल एक्सेस एंड यूज माई लैपटॉप। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे समझो। अब ये सिनेरियो वाला क्वेश्चन। अब सिनेरियो में क्या भाई, कुछ भी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सको, उस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपने क्या क्या किया, क्या आपका आपके आपसे वो पूछता है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं। तो आप यहीं पे भी तुक्का बोलते हो, है ना, कि सर 21। हिकअप नहीं पाओगे कि भाई पहले ये जान लीजिए कि इंडस्ट्री में बैठे हो किस टाइप के लोग हैं, L1 L2 L3, ठीक है, आप ये सुनते हो जानते हो भाई क्या क्या मीटिंग है ना, किस टाइप की मीटिंग है, डेवऑप्स इंजीनियर कौन है, कौन SRE क्या करता है, TL है ना, क्या डे टू डे काम हो रहा है, कभी आपने देखा है नहीं पता, तो हवे में आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस सिनेरियो में था आई हैव एन EC2 इंस्टेंस दैट्स ऑलरेडी क्रिएटेड। ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ऑलरेडी क्रिएटेड, हाउ वुड यू फाइंड हु क्रिएटेड इट। इसमें कोई ज्यादा है नहीं, इसमें बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल। ऑलरेडी EC2, अब लोग बोलते हैं सर आई नो द हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस, नहीं, ऑलरेडी इसने पुट अप किया कि ऑलरेडी क्रिएटेड। आप उसको कैसे चेकआउट करोगे कि किसने क्रिएट किया, आप बोलोगे सर लॉग्स, सर मैं उसकी IP देख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कि किसने क्रिएट किया कैसे पता करोगे, आप तो बोलोगे सर लॉग्स मिल जाएगा, है ना, मैं डैशबोर्ड में जाके देख लूंगा। यही तो एक डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समझो। ठीक है, व्हाट इज मेटा डेटा इन EC2 इज वेरी सिंपल यार, इसमें बात नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन ही यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, यस, आई विल शो सम सर्विसेज माय AWS अकाउंट, कैन यू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी लीक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसने शेयर किया अपना इन्वायरमेंट। अब उसमें से आपको ये चेकआउट करना कि भाई सिक्योरिटी लीक हो गई। अब सिक्योरिटी की बात करें तो एक स्पेशल टॉपिक है। अब जिस किसी को लगता है कि सर मैं डेवॉप्स में जॉब नहीं ले पा रहा, अरे भाई ये क्वेश्चन क्या है, प्रोफाइल क्या है, सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर के रोल पे। ठीक है, सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर, डेवॉप्स इंजीनियर लोग जूनियर डेवॉप्स इंजीनियर है, डेवॉप्स इंजीनियर सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर। तो सोचो, और पैकेज भी अच्छा अच्छा खासा है, 27+ LPA, हल्के में मत लेना। और क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चनिंग प्रोफाइल सब कुछ मैटर कर जाता है ना, समझ रहे हो। तो अब ये टॉपिक जो पूछा था कि भाई मैंने क्या बोला, सिक्योरिटी लीक है, उसने शेयर किया, या फिर आपसे कुछ सिनेरियो पे क्वेश्चन पूछ लेता है क्लाउड के ऊपर है, तो उसको कैसे चेकआउट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसकी आइडेंटिटी चाहिए। अगर जिस किसी ने भी AWS के ऊपर मैंने जो बताया है ना, SH बोले सिक्योरिटी हब, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज, डेटास, थ्रेड्स सब कुछ आते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी हिंट्स दे देता है सिक्योरिटी हब का डैशबोर्ड। जैसे कि आप लोग प्रोमेथेस जैसे डैशबोर्ड में काम करते हो, तो प्रोमेथेस डैशबोर्ड क्या करता है, वो सारी चीजें तो दिखाता है, CPU का लोड कितना है, यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी कितनी है, वो सब इसीलिए तो होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे मुझसे जरा जबरदस्त थोड़ा सा हमने यहाँ पे बात किया था। तो दिस इज द वेरी गुड, व्हाट हैपेंड व्हेन अ गिटलैब CI/CD रनर फेल। ठीक है, व्हाट हैपेंड। अब यही क्वेश्चन आप लिख के चैट जीपीटी से मांगना, वो 10 टाइप की चीजें देगा, गूगल में होगा 10 टाइप की चीज मिलेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सही तरीके से लर्न होना चाहिए। तरीका अगर सही साउंड है तो क्वेश्चन मैटर नहीं करता, आप इजीली उसको ब्रीफ कर पाओ। अगर आप गलत भी बोलते हो तो आपको दोबारा से रिपीट करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट हैपन व्हेन अ गिटलैब CI/CD रनर फेल। ठीक है, तो क्या होगा, अब जिस किसी ने काम किया होगा तो बता पाएगा। इफ द गिटहब रनर फेल विल इम्पैक्ट द प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट करेगा। ये 9वां और 10वां क्वेश्चन आप लोग हो सके तो लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है, नॉट ओनली मेरे से, ये तो मैंने फिजिकल लेवल पे दिया था, ऐसे कई लेवल के क्वेश्चन थे जिनसे पूछा गया था, जो
पेड हैं, उन्होंने हेल्प लिया था, सपोर्ट भी लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ कॉमन लेवल का है। गिटलैब CI/CD फेल हुआ तो क्या प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आएगा, क्या डाउन टाइम आएगा? आप बोलते हैं यस, हाउ, एक्सप्लेन। आप बोलते हैं नो, आर यू श्योर? तब आप क्या बोलोगे? मतलब आप कंफ्यूज हो। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना, कंफ्यूजन को पहले क्लियर करना। इफ द गिटलैब सर्वर गोज डाउन, ठीक है, ध्यान देना, what would you do again, मतलब regain access to the code, break backup, समझ रहे हो? अगर सर्वर डाउन हो गया, मतलब प्रोडक्शन का सर्वर डाउन हो गया, आप क्या करोगे? अब जैसे, अब ये देखो, ये जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा बंदा ही चाहिए। अगर आपने इसके थ्रू गो थ्रू भी किया है, जाना है, भले आपके इन्वायरमेंट में नहीं है, तो आप इसको इजिली बताओ, इजिली इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे पाओ। तो कभी भी याद रखना, अगर प्रोडक्शन सर्वर गोज डाउन हुआ, डाउन होता है, तो कैसे आप उसको रीगेन करते हो, ये आपसे पूछ रहा है। अब इसमें क्या बोला, गिट लैब का सर्वर, तो गिट लैब से रिलेटेड जो भी टास्क है ये आपको किया है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब नहीं किया तो इसलिए बोल ही नहीं पाओ कि हाउ वुड यू सिक्योर द गिट लैब सर्वर, कैसे करते हो, ठीक है, सिक्योरिटी का पार्ट। ये मैंने क्वेश्चन ही रखा है। इफ इट इज रिक्वायर्ड कि सर एक एक क्वेश्चन के ऊपर ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तब मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इस पे भी 15-15 मिनट करके चलेंगे तो 1.5 से 2 घंटे का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा इस क्वेश्चन के पीछे। तो क्या 15 मिनट का इंटरव्यू नहीं था, कम से कम 1 एंड फिर 1 घंटा 15 मिनट का इंटरव्यू चलता, जस्ट ये 13 क्वेश्चन। ये तब चला था क्योंकि सामने वाला जो अंदर बैठा बंदा बैठा उसके पास डेटा है बोलने का। सामने जो बैठा उसको नहीं भी पता, वो आपसे निचोड़ निचोड़ के पूछेगा, याद रखना। आपका इंटरव्यू 5 मिनट चलता है, तो ऐसे समझ लो, ऐसे आपके 50,000 चल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू में बैठना मतलब आपको बैठना है एक हॉट सीट के अंदर, समझ लो। कितने देर टिकते हो, जितना देर टिकोगे उतना मोटा पैसा लेके जाओगे। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, यही तो हो रहा है ना, कौन बनेगा लखपति का पैकेज। सिंपल है, जिसके पास नॉलेज है वही बैठता है, समझ रहे हो? आप करोड़पति में जा रहे हो, है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें हर कोई आता है भाई। कुछ लालची लोग होते हैं, है ना, पढ़ के चले जाते हैं, है ना, 5,000 तक भी नहीं पाते, कुछ लोग 5 करोड़ ले जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन उनका टैलेंट कितना है, कितनी उनकी लर्निंग पावर है, वो सारी चीजें भी होती है, ठीक है। कि अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि what file need to be backup in GitLab ensure the recovery of the code, ठीक है। ये एक प्रकार से डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो सिंपल समझिए कि कैसे हम इन सब को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट मतलब अगर आपने पूरे टूल्स पे अच्छे से हैंड्स ऑन किया है, देन ऐड करिए इसके ऊपर कि मैं कैसे एक्सप्लेनेशन दूं। याद रखिए, रखना थ्योरेटिकल रटने से अच्छा है, एक बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए, देन उसके बाद एक थोड़ा सा कंटेंट बनाइए। अगर दोबारा क्वेश्चन पुटअप मारता है, मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन पुटअप कर लिया 10वां नंबर, कि अगर डाउन हुआ देन व्हाट यू विल डू, तो इसमें कुछ पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन दोगे ना, कि आई विल डू दिस स्क्रिप्ट रन ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर। अब उसमें डाउन टाइम में जो एरर आता है वो भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पुटअप किया तो आपको एक्सप्लेनेशन देना, फिर उसे, फिर इसके अंदर भी क्वेश्चनिंग होती है, याद रखना। ये 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन अभी आप देखो तो 13 मिनट भी नहीं होगा इस वीडियो पे। लेकिन ये लंबा कैसे चले, क्योंकि क्वेश्चनिंग के ऊपर भी क्वेश्चनिंग आती है। कब? जब आपके पास नॉलेज है तो क्वेश्चनिंग भी होगी, तो ये आप एक्सप्लेनेशन देते जाओगे, वो और क्वेश्चनिंग करेगा, फिर एक टाइम पीक पॉइंट के बाद आप वो सेटिस्फेक्शन के बाद ओके आई एग्री विद यू व्हाटएवर, उसके बाद डिस्कस कर लेगा, है ना, क्या है करंट, क्या करते हो, है ना, पूछ रहा, पर्सनल डिटेल ले लेगा, फिर फर्दर वो प्रोसीड कर देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। होप आपके बात क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।